सीबीएसई वर्ड्स में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम क्लास 7 मैथ्स का सेकंड चैप्टर, इसका नाम है अरिथमेटिक एक्सप्रेशंस, उसकी पेज नंबर 37 पे जो फिगर इट आउट है ये डिस्कस करेंगे। इससे पहले की वीडियोस अपलोड हो चुकी है, अगर आपने नहीं देखा डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहां से देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 1, फिल इन द ब्लैंक्स विद नंबर्स एंड बॉक्सेस विद ऑपरेशन साइंस सच दैट द एक्सप्रेशंस ऑन बोथ साइड्स आर इक्वल। जहां पर ब्लैंक है वहां पर कोई नंबर आपको फिल करना है, जहां बॉक्स बना हुआ है उसके अंदर कोई ऑपरेशन साइन यानी प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड ये लगाना है, इस तरह से कि इक्वल के दोनों साइड जो एक्सप्रेशन लिखा है वो इक्वल हो जाए। इक्वल लगा इसलिए कि इक्वल है तो नंबर उसी हिसाब से फिल करना है। अब यहाँ पर देखो एक्सप्रेशन पूरा कंप्लीट है तो इसकी जो वैल्यू होगी वही वैल्यू इधर आनी चाहिए। एक तरीका तो ये है कि इसकी पूरी वैल्यू निकाल लो और फिर यहाँ पर क्या फिल करें कि जो वैल्यू निकाली उसके बराबर आ जाए। नहीं तो सिंपल अगर ध्यान दो तो सारा ब्रैकेट का खेल है, इधर साइड ब्रैकेट लगा है, यहाँ ब्रैकेट हट गया है। तो जो कॉन्सेप्ट ऊपर हमने सीखा है कि ब्रैकेट हटता है तो क्या होता है, वही चीज़ आप लगा दो, आपका काम हो जाएगा। यहाँ पर देखो ब्रैकेट से पहले प्लस का साइन है ना, तो मैंने आपको पढ़ा है कि अगर ब्रैकेट से जस्ट पहले प्लस का साइन है तो कुछ नहीं करना, सिंपल ब्रैकेट हटा दो, सारी चीज़ें वैसे ही रहेंगी। इसका मतलब 24 प्लस 6 के बाद क्या था, माइनस था, और उसके बाद 4, तो ये बिल्कुल वैसे ही रहेगा, कुछ नहीं बदला, सिर्फ ब्रैकेट हटा है। बी वाले में भी आप देखो इक्वल के लेफ्ट साइड ब्रैकेट है, इक्वल के राइट साइड ब्रैकेट नहीं है, तो यहाँ 9 आ जाएगा, बीच में माइनस का साइन, यहाँ पर 4, दोनों साइड जैसे लिखा हुआ बिल्कुल वही चीज़ है, वही साइन है, क्योंकि ब्रैकेट से पहले प्लस का साइन है। अब सी वाले में देखो ब्रैकेट से पहले यहाँ माइनस का साइन, तो जब ब्रैकेट हम हटाते हैं, राइट साइड देखो ब्रैकेट नहीं है, तो ब्रैकेट जब हटता है तो ब्रैकेट के अंदर जो टर्म्स लिखे होते हैं, जो नंबर लिखा होता है, उसका साइन बदल जाता है। यहाँ पर 6 है तो इधर -6 हो जाएगा, यानी 6 से पहले माइनस हो जाएगा। 4 से पहले ऑलरेडी माइनस लगाई है, एक ही जगह भरनी थी तो हमने फिल कर दिया। डी वाले में देखो लेफ्ट साइड कोई ब्रैकेट लगा नहीं है, राइट साइड भी ब्रैकेट कोई बात नहीं कर रहा है। 24 - 6 यहाँ लिखा है, 24 - 6 यहाँ लिखा है। इक्वल बनाने के लिए जो चीज़ बची हुई है यहाँ पर वही चीज़ यहाँ लिख देंगे, यानी यहाँ पर माइनस, यहाँ 4। ई वाले में देखो अच्छा इधर कोई बॉक्स या ब्लैंक दिया नहीं है, हो सकता है प्रिंटिंग एरर हो, खैर इसको हम कर सकते हैं। यहाँ ब्रैकेट से पहले माइनस का साइन है तो ब्रैकेट के अंदर जो लिखा 8 और 3 इसका साइन बदल जाएगा, उधर हो जाएगा -8 तो इधर माइनस लगा दिया, और 3 का -3 हो जाएगा, तो यहाँ 3 से पहले माइनस लगा दिया। अब एफ वाले में देखो यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर की चीज़ नहीं दी है, लेकिन ब्रैकेट हटाने के बाद क्या आएगा ये पूरा दिया हुआ है। 27 तो ब्रैकेट से बाहर था, 8 और 3 की बात हो रही थी, तो राइट साइड देखो ब्रैकेट हटने के बाद ये -8 हो गया और ये +3 हो गया। इसका मतलब जो ब्रैकेट लगा था तो कुछ और साइन रहा होगा, ब्रैकेट हटने से साइन बदल गया कि नहीं, यानी राइट साइड हमारा -8 आ रहा है तो यहाँ सिंपल 8 रहा होगा, और इधर +3 है तो इसका मतलब यहाँ पर माइनस होगा, उसके बाद 3 रहा होगा, तभी साइन बदल गया। फर्स्ट वाला क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन नंबर 2, रिमूव द ब्रैकेट्स एंड राइट एक्सप्रेशंस हैविंग द सेम वैल्यू। ब्रैकेट हटा के एक्सप्रेशन लिखना है इस तरह से कि वैल्यू वही रहे, यानी सिंपल हमको यहाँ पर ब्रैकेट हटाना है। ए वाले में आप देखो ब्रैकेट से पहले प्लस का साइन है, कुछ नहीं बदलेगा, बस ब्रैकेट हट जाएगा। तो यहाँ पर ए वाले में आप लिखोगे 14 + 12 + 10, सॉल्व नहीं करना, सिर्फ एक्सप्रेशन लिखना था, सिर्फ ब्रैकेट हटा दिया। बी वाले में देखो माइनस का साइन है तो ब्रैकेट के अंदर जो चीज़ है उसकी वैल्यू बदल जाएगी, तो 14 ब्रैकेट के अंदर सिंपल 12 था तो ये -12 हो जाएगा, उधर +10 था तो -10 हो जाएगा। सी वाले में ब्रैकेट से पहले प्लस का साइन है, बस ब्रैकेट हटाना है और कुछ चेंज नहीं करना। डी वाले में ब्रैकेट से पहले माइनस का साइन है तो ब्रैकेट के अंदर साइन चेंज हो जाएगा, 12 का -12 हो जाएगा, -10 का +10 हो जाएगा। ई वाला देखो यहाँ पर तो कुछ ब्रैकेट लगा ही नहीं है तो बिल्कुल सेम यही चीज़ उतर आएगा। जब ब्रैकेट लगा ही नहीं तो हटाओगे क्या, यहाँ भी मुझे लगता है कुछ मिस प्रिंटिंग वगैरह हुई है, या खैर जो भी है जैसा हमको दिख रहा है हम उसी हिसाब से काम करेंगे, बिल्कुल यही सेम आंसर रहेगा। एफ वाला देख लो, यहाँ ब्रैकेट से पहले माइनस का साइन है तो ब्रैकेट के अंदर क्या लिखा है, -12 लिखा है ना, तो साइन बदल जाएगा, ब्रैकेट हटाओगे तो 12 हो जाएगा, यहाँ -10 है तो सिंपल 10 हो जाएगा। 14 -12 का +12 -10 का +10। क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस फॉर ईच पेयर, फर्स्ट ट्राई टू गेस वेदर दे हैव द सेम वैल्यू, व्हेन आर द टू एक्सप्रेशंस इक्वल। तो यहाँ जो एक्सप्रेशन लिखा है उसकी आपको वैल्यू निकालनी है, लेकिन उससे पहले गेस करो, कि अंदाज़ा लगाओ कि क्या इनकी वैल्यू सेम होगी, कब एक्सप्रेशन इक्वल होंगे, इसका भी आप आइडिया लगाओ। तो ये चीज़ आपको गेस करनी है कि आप गेस कर पा रहे हो, समझ पा रहे हो। बाकी हमको जो करने वाला काम है वो ये है कि सॉल्व करके दिखाना है। तो पहला एक्सप्रेशन उसकी वैल्यू निकालें, 6 + 10 16 हो जाएगा, -2 आ गया 14। दूसरे एक्सप्रेशन की बात कर लें तो 6 हो गया, प्लस 10 में से 2 चला गया तो 8 बचा, यहाँ से भी आ गया 14। तो हमने वैल्यू निकाल ली और हमसे पूछ रहा था कब एक्सप्रेशन इक्वल होंगे, तो ए वाले में तो इक्वल है तो ऐसे लिख देना, हेयर एक्सप्रेशंस आर इक्वल। अच्छा गेस कैसे करोगे थोड़ा वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि बिना सॉल्व करे आप बता दो। देखो ये चीज़ तो आप जानते हो कि ब्रैकेट से पहले अगर प्लस का साइन है तो सिंपल ब्रैकेट हटा देंगे, कोई भी चेंज हमको करने की जरूरत नहीं है। ए वाले के अंदर जो ब्रैकेट लगा है उससे पहले साइन देखो जरा, यहाँ पर ब्रैकेट से पहले कुछ नहीं लिखा, कुछ नहीं लिखा का मतलब होता है कि प्लस का साइन है। जैसे अगर मैंने लिखा 6 तो 6 का मतलब ये 6 पॉजिटिव है, अगर निगेटिव होता तो हमको -6 लिखना पड़ता। तो स्टार्टिंग के अंदर हम
प्लस लगा के नहीं दिखाते। पॉजिटिव होता है तो सिंपल वो नंबर लिख देते हैं। अगर निगेटिव होता है तो उससे पहले माइनस लगाकर दिखाना ज़रूरी होता है। तो अगर सिंपल ऐसे ब्रैकेट लगा है, यहीं से स्टार्ट हो रहा है, उससे पहले कोई भी चीज़ नहीं लिखी, तो उसका मतलब ये पॉजिटिव है, इससे पहले प्लस का साइन है, ये अंडरस्टूड होता है। तो मतलब यहाँ पर जो ब्रैकेट लगा है इससे पहले प्लस का साइन है, तो अगर हटाएंगे तो सिंपल ये ब्रैकेट हट जाएगा। इधर भी देखो ब्रैकेट से पहले प्लस का साइन है, हटाओगे तो सिंपल हट जाएगा। अब ब्रैकेट हटने के बाद दोनों बिल्कुल एक ही जैसी चीज़ दिखेगी आपको, 6 + 10 - 2, इधर भी 6 + 10 - 2, तो वैल्यू सेम आएगी। ऐसे आप गैस कर सकते हो। बी वाले में देख लो कैसे गैस करोगे, यहाँ माइनस का साइन है मतलब साइन अंदर का चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा -8 यानी 16 - 8 और -3 का +3 हो जाएगा। इधर देखो 16 और ब्रैकेट से पहले ये ब्रैकेट से पहले कुछ नहीं लिखाना, इसका मतलब पॉजिटिव है, तो -8 - 3 सिंपल ब्रैकेट हट जाएगा। तो दोनों सेम नहीं आ रहा है ना, एक्सप्रेशन सेम बन नहीं रहा है ब्रैकेट हटने के बाद, जिसका मतलब वैल्यूज की सेम नहीं आएगी। चलिए इसको फाइंड आउट कर ही लेते हैं। पहले एक्सप्रेशन की आप वैल्यू निकालोगे 16 - 5 आ जाएगा 11, दूसरे वाले की वैल्यू आ जाएगी 5। हियर एक्सप्रेशंस आर नॉट इक्वल। सी वाले में पहले एक्सप्रेशन की वैल्यू आप निकालोगे 27 - 18 + 4 22 होता है, तो यहाँ से आ गया 5। दूसरे एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालो 27 प्लस -18 और -4, माइनस आपका ऐड हो जाएगा, साइन माइनस का ही लगेगा, तो ये -22 हो गया। 27 और -22 को ऐड करोगे, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, सब्सट्रैक्शन हो जाएगा, साइन बड़े का लगेगा, यहाँ से वैल्यू आपकी 5 आएगी। हियर एक्सप्रेशंस आर इक्वल। तो ए और सी वाले के अंदर एक्सप्रेशन इक्वल है, बी वाले में इक्वल नहीं आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। क्वेश्चन नंबर 4, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ एक्सप्रेशन बिलो आइडेंटिफाई दोज दैट हैव द सेम वैल्यू, डू नॉट इवेल्युएट देम बट रेदर यूज योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ टर्म्स। तो नीचे जो एक्सप्रेशन आपको दिए हैं उसमें आपको पहचानना है कि किनकी वैल्यू सेम होगी। देखो आपको इवेल्युएट नहीं करना है कि हर एक्सप्रेशन की वैल्यू निकाल ली और उसके बाद देख रहे हो कि किसकी सेम है किसकी नहीं, ये नहीं करना है। टर्म्स की जो आपकी अंडरस्टैंडिंग है उसका आपको यूज़ करना है। चलिए करते हैं इसको हम। तो देखो इवेल्युएट हमको नहीं करना है, लेकिन हम यहाँ पर ये कर सकते हैं जो एक्सप्रेशन दिया उसके टर्म्स अलग अलग कर ले। तो जिन एक्सप्रेशन के टर्म्स सेम होंगे वो एक्सप्रेशन आपस में इक्वल होगा, क्योंकि एडिशन हो रहा है। अगर टर्म सेम है तो इधर उधर करने से वैल्यू नहीं बदलती, हम देख चुके हैं। तो एक्सप्रेशन तभी इक्वल हो सकते हैं जब दोनों टर्म्स हमारे इक्वल हो। तो पहले एक्सप्रेशन को हमने ऐसे लिख लिया, दूसरे को कैसे लिखेंगे? देखो यहाँ माइनस का साइन है, प्लस से बदलेंगे, टर्म्स के फॉर्म में अलग कर रहे हैं ना, तो ये -537 हो जाएगा। यहाँ -537 + 319, तो टर्म्स के फॉर्म में हमने ब्रेक कर लिया। हमको क्वेश्चन में हिंट भी दिया था कि टर्म्स के अंडरस्टैंडिंग का यूज़ करके आपको ये काम करना है। अब देख लो किस एक्सप्रेशन के टर्म्स इक्वल हैं। अगर ध्यान दो तो आपको पता चलेगा ये वाला जो एक्सप्रेशन है और ये, इसके टर्म्स इक्वल हैं। 319 यहाँ, 319 यहाँ, -537 यहाँ, -537 यहाँ, तो टर्म्स इक्वल है, बस ऑर्डर चेंज हुआ है। तो हम देख चुके हैं ऑर्डर चेंज होने से वैल्यू चेंज नहीं होती, तो इसका मतलब ये दोनों जो है वो इक्वल होंगे। तो आप ऐसे लिख देना, एक्सप्रेशन 319 - 537 एंड ये जो थर्ड वाला है -537 + 319 हैव सेम वैल्यू। रीजन भी चाहे लिख दो, बिकॉज दियर टर्म्स आर सेम। एडिशन हो रहा है और एडिशन के अंदर टर्म्स अगर सेम है तो वैल्यू सेम आएगी। ए वाला पार्ट हो गया। इसी तरीके से आपको बी वाला भी कर लेना है। चलिए करते हैं। अब यहाँ पर देखो 87 + 46 - 109, 87 + 46 - 109, 87 + 46 - 109, ये तीनों एक्सप्रेशन तो सेम है। तो बिल्कुल सेम चीज़ 3 बार लिखने का कोई मतलब ही नहीं बनता। थोड़ा ऑर्डर इधर उधर कर देता तो लगता है कि हाँ चलो सेट करते हैं। ये तो बिल्कुल वही चीज़ कॉपी पेस्ट हो गई। तो मुझे लगता है यहाँ पर कुछ प्रिंटिंग का एरर है, क्योंकि ऊपर देखो तो आपको 4 एक्सप्रेशन दिए थे, यहाँ 3 तो सेम दे दिया, उसके बाद ये एक इधर और दूसरा ये, तीसरा ये। तो आई थिंक यहाँ पर ये गड़बड़ हुई है कि ये चीज़ 2 बार लिख गई है। तो एक एक्सप्रेशन ये हो जाएगा, एक ये वाला हो जाएगा, एक ये हो जाएगा, एक ये हो जाएगा, 4 हो जाएगा। वो बिल्कुल सेम चीज़ है, बार बार लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो सिंपल हम क्या करेंगे, एक बार ये निकाल लिया पहला वाला ना, अब सेकंड और थर्ड वाला नहीं लिखो, ये वाला लिख लेते हैं। इसका अब लिखेंगे क्योंकि बिल्कुल वैल्यू सेम आ रही है, कुछ भी फ़र्क नहीं है। अभी जो 87 - 46 + 109 है, इसका ब्रैकेट हटाएं तो क्या होगा, 87 ब्रैकेट हटाएंगे तो 46 का -46 हो जाएगा, प्लस 109 है तो ये -109 हो जाएगा। अब इस हिसाब से टर्म्स के फॉर्म में ब्रेक करो। इसी तरह ये वाला देखो 87 - 46 + 109, तो 87 से पहले ब्रैकेट है, ब्रैकेट से पहले कुछ नहीं लिखा, इसका मतलब ये पॉजिटिव है, सिंपल ब्रैकेट हटा दो, 87 - 46 + 109 ये हो जाएगा। तो टर्म्स के फॉर्म में हमने ब्रेक कर लिया। अब देख लो कहाँ पर वैल्यू इक्वल आ रही है। 87 तो सब जगह वही है, पॉजिटिव भी है। 46 को अगर आप देखो तो पहले वाले में पॉजिटिव है, बाकी 3 जगह पर ये निगेटिव है। 109 की बात कर लें तो यहाँ पर निगेटिव है, यहाँ पर निगेटिव है, और इधर पॉजिटिव है, इधर पॉजिटिव है। 87 यहाँ पर, 87 यहाँ पर है। अब देखो कहाँ पर मैच कर रहा है। ये सेकेंड और थर्ड वाला देखो, दोनों में 87 है, दोनों में -46 है, दोनों में ही 109 है। तो बस हो गया काम अपना। सेकेंड वाला टर्म कौन सा था, ये वाला था, और फोर्थ वाला ये वाला था।
तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर एक्सप्रेशन 87 माइनस 46 प्लस 109 एंड 87 माइनस 46 ब्रैकेट के अंदर प्लस 109 हैव सेम वैल्यू। बाकी रीजन क्या होगा, क्योंकि टर्म्स दोनों के सेम है। ये चाहो लिखो चाहे ना लिखो, क्योंकि रीजन हमसे नहीं पूछा है। तो ऐसे आपको करना, इवैल्यूएट नहीं करना था, सिंपल एक्सप्रेशन को टर्म्स के फॉर्म में हमने ब्रेक कर लिया। अब देख लिया कहाँ कहाँ पर टर्म्स बिल्कुल सेम आ रहे हैं। सारे ही टर्म अगर सेम है तो इधर उधर करने से चीज़ें बदलती नहीं। यानी अगर हम लिख दें 2+3 या फिर लिखे 3+2, दोनों से ही वैल्यू हमको 5 मिलेगी। क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। क्वेश्चन नंबर 5, ऐड ब्रैकेट्स एट अप्रोप्रिएट प्लेस इन द एक्सप्रेशन सच दैट दे लीड टू द वैल्यू इंडिकेटेड। तो यहाँ जो एक्सप्रेशन लिखा है ब्रैकेट इस हिसाब से लगाओ कि इसकी वैल्यू जो यहाँ पर दी है उसके बराबर आ जाए। अब यहाँ पर अगर हम ब्रैकेट लगाते तो क्या होगा, 34 माइनस 9 25 होता है, प्लस 12 37 आ जाएगा। अब हमको 13 चाहिए, इसका मतलब यहाँ ब्रैकेट नहीं लगेगा, तो ब्रैकेट इधर लगा देते हैं ये। अब देखो 34 माइनस 12 प्लस 9 21 होता है, तो यहाँ से 13 आ जाएगा। बी वाले में देख लो, इसी तरह से आपको सेटिंग करके देखनी है कि कहाँ से क्या हो पाएगा। बी वाला देख लो, अगर ब्रैकेट हम यहाँ पर लगा दें तो क्या होगा, तो हो जाएगा 56 माइनस 14 में से 8 गया तो आ जाएगा 6, यहाँ से आ जाएगी वैल्यू 50, हमको चाहिए 34, मतलब ब्रैकेट यहाँ नहीं लगेगा। सिंपल, कोई साइन वगैरह चेंज नहीं करना, तो ब्रैकेट आप ऐसे लगा दो। तो अब क्या करना पड़ेगा, ब्रैकेट के अंदर वाले पहले सॉल्व करेंगे। 56 माइनस 14 42 आ जाएगा, इसमें से 8 गया 34 आ जाएगा, मतलब हमने ब्रैकेट आप सही लगाया है। सी वाला देख लो, अगर ब्रैकेट हम ऐसे लगा दें और ये ऐसे लगा दें तो क्या होगा, -22 और -12 -34 हो जाएगा, प्लस 10 और 22 32 हो जाएगा। अब इसको ऐड करोगे तो वैल्यू आएगी -2, हमको चाहिए -22, इसका मतलब ब्रैकेट हमने सही नहीं लगाया है। पहली बार में कैसे गेस करोगे कि कहाँ ब्रैकेट लगेगा, तो जो वैल्यू आ रही है उस पर ध्यान दो। वैल्यू आ रही है -22, यहाँ भी -22 है, इसका मतलब बाकी को अगर हम खत्म कर दें, मतलब एक -22 रहे, बाकी ऐसा अरेंजमेंट हो कि वो दोनों खत्म हो जाएं, तो अपना काम हो जाए। अब देखो यहाँ पर 22 है, -22 कैसे बनेगा, अगर ये ब्रैकेट आप लगा दोगे तो 12 प्लस 10 22 हो जाएगा, इससे पहले माइनस है, तो वैल्यू क्या आ रही है उससे भी आप आइडिया लगा सकते हो। एक बार में ही आपको पता चल जाएगा कि हाँ क्या करना पड़ेगा। तो ये हमने ऐसे कर दिया। तो अब अगर सॉल्व करोगे, वैसे सॉल्व नहीं करना, -22 और ये 12 प्लस 10 -22 हो जाएगा, प्लस 22 -22 प्लस 22 ये तो 0 हो जाएगा, सिर्फ -22 बचेगा। क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। क्वेश्चन नंबर 6, यूजिंग ओनली रीजनिंग ऑफ हाउ टर्म्स चेंज दियर वैल्यूज फाइंड द ब्लैंक्स टू मेक द एक्सप्रेशंस ऑन आइदर साइड ऑफ इक्वालिटी इक्वल। यहाँ भी देखो आपको सॉल्व नहीं करना, बल्कि क्या करना है, सिर्फ रीजनिंग का यूज़ करना है कि टर्म्स की वैल्यू कैसे बदलती है, उसी का यूज़ करके आपको ब्लैंक्स को फिल करना है। अब एग्जाम्पल्स ऐसे समझो, एक बंदे को मैंने 10 रुपये दिए, दूसरे को 15 रुपये दिए, इन दोनों का टोटल क्या आ जाएगा, 25 आ जाएगा। हम चाहते हैं कि टोटल वही रहे, 25 ही रहे। अब अगर इस 10 वाले में से मैंने 2 रुपये निकाल लिए तो क्या करना पड़ेगा, वैल्यू सेम चाहिए तो इधर इसको 2 रुपये देना पड़ेगा। यानी फिर अगर इसको 2 रुपये निकाल लोगे तो ये सिंपल 8 हो जाएगा, तो इसको आपको 17 करना पड़ेगा, 15 प्लस 2, तभी आंसर आपको 25 मिलेगा। यानी 2 टर्म लिखे हैं, दोनों का एडिशन हो रहा है। अगर एक को कम या ज़्यादा करते हो तो दूसरे को उसकी वैल्यू कम ज़्यादा करके एडजस्ट करना पड़ेगा। एक को कम करोगे तो जितना एक को कम करे दूसरे को उतना बढ़ाना पड़ेगा, तभी वैल्यू सेम रहेगी। समझ गए बात। यहाँ पर देखो ए वाले के अंदर 423 है और यहाँ पर 419 है, तो बेसिकली अगर इन दोनों टर्म की बात कर लें तो 4 कम किया गया है, तो इसका मतलब यहाँ जो भी चीज़ आप लिखोगे उसमें 4 ऐड कर दो यहाँ पर, तो ही वैल्यू बराबर आएगी। जैसे हम चलो यहाँ पर 7 लिख देते हैं, तो इधर 7 में 4 ऐड करोगे तो आ जाएगा 11। अब इसको आप ऐड करके देख सकते हो, 423 में 7 ऐड करोगे 430 हो जाएगा, 419 में 11 ऐड करोगे 430 हो जाएगा, क्योंकि पहला वाला टर्म 4 कम हुआ, दूसरा वाला टर्म 4 बढ़ गया, ये 7 से 11 हो गया। बी वाला देख लो, 206 माइनस 68, अब 210 हो गया, इसमें से क्या माइनस करें, तो 207 से 210 हो गया, यानी हमने बढ़ा दिया। तो अगर इधर आपने बढ़ा दिया वही वैल्यू चाहिए तो 68 को भी 3 आपको इंक्रीज़ करना पड़ेगा। भाई पहले 207 में 68 माइनस कर रहे थे, अब 207 से 210 कर दिया, बढ़ा दिया, तो जो सब्सट्रैक्ट करना है वो भी बढ़ा दो ताकि गैप सेम रहे। जैसे लिखा है 5 माइनस 2, अब 5 को आपने कर दिया 7, तो 5 माइनस 2 आपका 3 आता है, इसका 3 का गैप है, तो इधर आपको 4 करना पड़ेगा तभी गैप वही रहेगा। तो 3 बढ़ा है, 68 में भी हम 3 और ऐड कर देंगे, तो बेसिकली ये 71 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। क्वेश्चन नंबर 7, यूजिंग द नंबर्स 2, 3 एंड 5 एंड द ऑपरेटर्स प्लस एंड माइनस एंड ब्रैकेट्स एज नेसेसरी जनरेट एक्सप्रेशंस टू गिव एज मैनी डिफरेंट वैल्यूज एज पॉसिबल। तो 2, 3, 5 इन नंबर्स का यूज़ करना है, और ऑपरेटर्स यहाँ क्या यूज़ कर सकते हो, प्लस और माइनस, और ब्रैकेट का भी यूज़ कर सकते हो जैसी जहाँ ज़रूरत हो, और जनरेट करना है उतने एक्सप्रेशन जितना आपसे हो सके। ध्यान रहे जो भी एक्सप्रेशन आप बना रहे हो उसकी वैल्यू अलग होनी चाहिए।
जैसे आपको एग्जाम्पल दिया है 2 - 3 + 5 क्या इसकी वैल्यू आएगी 4, 3 - 5 - 2 इसकी वैल्यू आएगी 0। ठीक है, तो ये दो एक्सप्रेशन है, दोनों की वैल्यू इक्वल है। इसी तरह से अलग अलग एक्सप्रेशन आप बनाओ। 2 3 5 है ना, सबको अगर ऐड करते हैं तो ये भी तो बनेगा। यहाँ से वैल्यू आ गई 10। अगर 2 को हम ऐसे ही रखें और हम कर दें -3 और -5 तो यहाँ से -6 आ जाएगा। ठीक है, डिफरेंट वैल्यू आ रही है। अगर हम ऐसा कर दें कि 3 हाँ +5 -2 कर दे तो यहाँ से हमको 6 मिल जाएगा। अगर 3 - 5 - 2 करें तो हाँ -4 आ रहा है। देखो -4 कहीं नहीं आया था ना, हाँ 4 आया था, यहाँ जो क्वेश्चन में दिया है 0 दिया था। तो अभी ये 4 एक्सप्रेशन बन रहे हैं, मतलब एक्सप्रेशन और बनेगा लेकिन वैल्यू सेम आ रही है, तो डिफरेंट वैल्यूज़ इन्हीं से आ रही है। तो ये 4 आपने लिख दिया, इतना बहुत है। मुझे नहीं लगता और बनेगा, अगर बन रहा है तो आप ट्राई कर सकते हो। वैसे हमसे तो सिंपल यही कहा था कि जितना आपसे हो सके, तो चलो इतना हमसे हो गया, ये हमने निकाल दिया। क्योंकि 2 ऑलरेडी उसने सॉल्व करके दिया था, तो 4 हमने एडिशनल अपने से कर दिया। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 आपका हो गया। क्वेश्चन नंबर 8, वेन एवर जसोदा हैज़ टू सब्सट्रैक्ट 9 फ्रॉम अ नंबर शी सब्सट्रैक्ट 10 एंड एड 1 टू इट। फॉर एग्जाम्पल 36 - 9 = 26 + 1। जब भी जसोदा को 9 सब्सट्रैक्ट करना होता है किसी नंबर से, तो वो 9 नहीं करती, बल्कि क्या करती है, 10 को सब्सट्रैक्ट कर देती है और फिर जो वैल्यू आती है उसमें 1 ऐड कर देती है। जैसे 36 - 9 करना था ना, तो उसने क्या किया, 36 में से 10 सब्सट्रैक्ट कर दिया, आ गया 26। अब इसमें 1 ऐड कर दिया, आ गया 27। तो दोनों के वैल्यू इक्वल है। एम पूछ रहा है, डू यू थिंक शी ऑलवेज गेट्स द करेक्ट आंसर, वाई? आपको क्या लगता है, क्या वो हमेशा करेक्ट आंसर उसको मिलेगा, क्यों लगता है? तो देखो मैं भी ऐसे ही करता हूँ। अगर 9 सब्सट्रैक्ट करना है ना, तो उतना फास्ट नहीं हो पाता। पहले 10 सब्सट्रैक्ट कर दिया, फिर 1 ऐड कर दिया। तो अगर किसी में से 10 आपने सब्सट्रैक्ट कर दिया और फिर 1 ऐड कर दिया, तो -10 + 1 क्या होगा, ये -9 ही तो होगा। यानी ऐसा ही है जैसा कि हमने 9 सब्सट्रैक्ट किया। किसी से 10 रुपये ले लिए, 1 रुपये दे दिए, तो एक्चुअली आपने 9 ही रुपये उससे लिया ना, क्योंकि 10 लेके 1 तो वापस कर दिया था। तो ए वाले का आंसर में आप लिखोगे कि क्या वो हमेशा करेक्ट रहेगी। द आंसर इज यस, शी विल ऑलवेज गेट द करेक्ट आंसर बिकॉज -10 + 1 = -9। यानी 10 सब्सट्रैक्ट करके 1 ऐड करना, ये ऐसा ही है जैसे कि 9 सब्सट्रैक्ट करना। ये दोनों की वैल्यू इक्वल है। बी वाला है, कैन यू थिंक ऑफ अदर सिमिलर स्ट्रेटजीज? तो ऐसी क्या और स्ट्रेटजी के बारे में आप सोच सकते हो? गिव सब एग्जाम्पल्स। तो ऐसी बहुत सारी स्ट्रेटजी होती है। चलिए कुछ मैं आपको लिखा देता हूँ, एग्जाम्पल के साथ लिखना है। स्ट्रेटजी नंबर 1, जैसे मान लो 19 सब्सट्रैक्ट करना है, तो 20 सब्सट्रैक्ट कर दो, उसमें फिर 1 ऐड कर दो। सब्सट्रैक्टिंग 19 ये इक्वल है सब्सट्रैक्टिंग 20 एंड एडिंग 1। एग्जाम्पल की बात कर लें, जैसे हमको 65 - 19 करना है, तो जैसे ही देखो तो एक बार की दिमाग घूम जाता है कि अरे 19 कैसे क्या सब्सट्रैक्ट करें। तो सिंपल 20 का सब्सट्रैक्ट कर दोगे तो डायरेक्ट आ जाएगा 45। अब इसमें 1 ऐड कर दो 46, कितनी आसानी से हो गया ना। सब्सट्रैक्टिंग 49 ये इक्वल है सब्सट्रैक्टिंग 50 एंड एडिंग 1। इसका एग्जाम्पल मैंने दे दिया। स्ट्रेटजी 3 की बात कर लें, सब्सट्रैक्टिंग 11 ये बराबर है सब्सट्रैक्टिंग 10 एंड देन 1। पहले 10 कम कर दो, सब्सट्रैक्ट कर दो, फिर 1 और सब्सट्रैक्ट कर दो। तो इसका एग्जाम्पल भी दे दिया। ठीक है, 3 बहुत है, ऐसी बहुत सारी स्ट्रेटजी फॉलो की जाती है। तो ये क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। क्वेश्चन नंबर 9, कंसीडर 2 एक्सप्रेशंस। ये ए वाला एक्सप्रेशन है, ये बी वाला एक्सप्रेशन है। फॉर ईच ऑफ दीज एक्सप्रेशंस आइडेंटिफाई द एक्सप्रेशन फ्रॉम द फॉलोइंग कलेक्शन दैट आर इक्वल टू इट। तो पहले ये वाला एक्सप्रेशन हम पकड़ेंगे और देख लेंगे यहाँ ए बी सी डी में से किसके इक्वल है। अब देखो दोनों को ही नेमिंग ए दे दिया तो कन्फ्यूजन होगी, सिंपल एक्सप्रेशन ही हम लिख के दिखा देंगे कि ये वाला एक्सप्रेशन इसके बराबर है। इसी तरह फिर बी वाले को पकड़ लो और देख लो किसके बराबर है ये। अगर आप ध्यान से देखो तो नंबर्स का ऑर्डर सेम है, 73 है, 14 है, 1 है, सिर्फ ब्रैकेट होने ना होने का ही फ़र्क है। तो नीचे जो हमको एक्सप्रेशन दिए हुए हैं ए बी सी डी में, इसके ब्रैकेट हटा दें तो चीज़ें हमको दिखने लगेंगी। अगर इसका ब्रैकेट हम हटा दें, 73 - 14 - 1 हो जाएगा, इधर 73 - 14 + 1 हो जाएगा, 73 - 14 + 1, 73 - 14 - 1। अब ए वाले में देखो 73 - 14 + 1 कहाँ पर आ रहा है, 73 - 14 + 1, 73 - 14 + 1। तो ये जो ऊपर वाला ए है ये इक्वल होगा बी और सी के। इसी तरह बी वाला लिख लें, ऊपर वाला बी। अब यहाँ यही कन्फ्यूज़न हो रहा है, ऊपर भी बी दिया है, नीचे भी बी दिया है, ऊपर ए नीचे ए, ये किसके बराबर होगा, 73 - 14 - 1, 73 - 14 - 1 और 73 - 14 - 1, यानी ए और डी। तो ए वाले के इक्वल है और डी वाले के इक्वल है। तो ये हमने कर लिया। क्वेश्चन नंबर 9 हो गया। इसी के साथ ही फिगर इट आउट हमारा कंप्लीट हो गया। अगर आपको क्लास 7 की और वीडियोस देखनी है तो इस तरीके से आपकी वीडियो चल रही होगी। पहले वीडियो को लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, फिर मोर पे क्लिक कर देना है। एक बार फिर से आपको मोर पे क्लिक कर देना है तो डिस्क्रिप्शन ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको क्लास 7 के लिए अच्छी बुक का लिंक मिल जाएगा। फिर उसके नीचे क्लास 7 के व्हाट्सएप चैनल का लिंक आपको मिल जाएगा, उसको क्लिक करके ज्वाइन कर लो। डोंट वरी, आपका नाम और फ़ोन नंबर किसी को विजिबल नहीं होगा। फिर मेरी वेबसाइट का लिंक आपको मिल जाएगा,
उसके नीचे क्लास 7 की अलग अलग सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। जिस सब्जेक्ट की वीडियो देखनी है वहाँ से क्लिक करके देख सकते हो। ओके, थैंक यू।